नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड भी पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय और बजट से सभी सेक्टर का ख्याल रखा गया है। ये बातें पंकज चौधरी ने कही। बिल्कुल, और मंत्रालय पहुंचने से पहले जब मीडिया ने उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि इसमें किसानों और टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि उम्मीद करिए सभी को राहत मिलेगी, ये उम्मीदों का बजट है। तो वित्त राज्य मंत्री यानी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो सहयोगी हैं वो एक एक करके पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट। इस बार भी पेपरलेस होगा बजट। आम लोगों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर, 11 बजे पेश किया जाएगा ये बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार अपना बजट पेश करेंगी और उनकी भाषण को लेकर भी लोगों की काफी दिलचस्पी रहती है। चारुल, सबसे लंबा भाषण देने वाली वित्त मंत्रियों में इनकी गिनती होती है। पहली बार इन्होंने 2 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया था, दूसरी बार अपना रिकॉर्ड बनाया, करीब 2.5 घंटे तक का भाषण दिया था। और आज उम्मीद की जा रही है कि आज जब वो बजट पेश करेंगी तो कोरोना का दौर है, ऐसे में उनके भाषण पर भी लोगों की उम्मीद है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बजट में रेलवे के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें 75 नए वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। वंदे भारत प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये जो ट्रेन चलती है, अब माना जा रहा है कि इसमें कुछ और नई ट्रेन यानी 75 नई जो वंदे भारत ट्रेन है उनका ऐलान किया जा सकता है। और जैसा कि चावल आपने बताया भी था कि अब जो है कुछ सालों से रेल बजट भी इसी में आम बजट में होता है हिसाब से, बट टैक्स में बहुत पैसा चला जाता है और रिबेट का नाम में कुछ मिलता नहीं है। चलिए लास्ट में अगर देखा जाए तो रिबेट हम लोग को कुछ मिलता है नहीं और ज़्यादा पैसा कट जा रहा है, तो वो हम लोग को है उम्मीद है। और जैसे जीएसटी पे कम किया जाए, जहाँ भी कुछ भी खाने के लिए जाते हैं मिडिल क्लास तो लोग एक कम ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो जीएसटी पता नहीं 18% उसमें ऐड हो जाता है, वो हट जाना चाहिए और काफ़ी, ताकि लोगों को और रियायत मिले उससे कि और भी जा सके हम लोग। और देखा जाए तो एक तरह का जो भी अभी पे हम लोग जो जैसे ट्रेन में भी जा रहे हैं, सीआर में फैसिलिटी तो मिल नहीं रहा है कुछ भी, बट आपने ट्रेन का किराया तो कुछ भी कम नहीं किया। सही में राजधानी का वही है, उल्टा बढ़ा ही दिया, उसमें घटा नहीं है। उससे उम्मीदें हैं कि शायद उसमें कुछ रियायत मिले हम लोगों को। शिक्षा के सेक्टर है, स्वास्थ्य के सेक्टर है, जैसे ट्रेन की आपने बात करी, इन एजुकेशन सेक्टर का ऐसा बात है। एजुकेशन सेक्टर को लेकर के जहाँ तक सबको पता है कि लॉकडाउन से क्या चल रहा है, एजुकेशन का क्या हाल है। और ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं और तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं। वित्त मंत्री रवाना हो चुकी, यानी सारी तैयारियां अब थोड़ी देर बाद जिसके तरफ पूरे देश की निगाहें हैं, थोड़ी देर बाद पहले तो कैबिनेट की बैठक होगी चावल, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। 11 बजे बजट पेश करेंगे जी। और बड़ी खबर बता दें आपको, 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद ये बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और आज 11 बजे बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली है। उससे पहले 10 बजे एक अहम बैठक रखी गई है और बता दें आपको कि 10 बजे ये बैठक रखी गई है। बैठक जो है कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएंगे और उसके बाद 11 बजे आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। और इस बजट से इस बार सभी को उम्मीद है और हर सेक्टर की अगर कहें तो निगाहें इस वक्त इस बजट पर हैं कि आखिर आज पिटारे से क्या निकलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। ये बजट कई मायनों में खास है क्योंकि महामारी से जूझ देश की इकोनॉमी को संभाला है, तो 5 राज्य के वोटर्स को नाराज ना करने की चुनौती भी है। बिल्कुल, ये 2 बड़ी चुनौती तो है, लिहाजा 2022-23 के मंगलवार के दिन मंगलदायक बजट हो सकता है। इसमें इनकम टैक्स, रोजगार, कृषि, महिलाओं और हेल्थ सेक्टर के लिए कितना मंगलकारी होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी। 2022-23 का बजट कैसा होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसके बाद कहा जा सकता है
कि एक विंडो हम लोग जरूर देख पा रहे हैं कि आखिर अंदर यानी जो आज वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा उसमें क्या रहने वाला है, इसका कुछ हद तक आइडिया जरूर मिल चुका है, लेकिन बारीकी से नजर जो है, बारीकी के जो पॉइंटर्स है वो आज सुबह 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा तब सामने आएगा। और साथ में महंगाई इतनी ज़्यादा है, दालों के दाम 200 रुपये पार हो चुका है, 100 रुपये 150 रुपये, तेल सरसों तेल इनके दाम 200 रुपये हो 200 रुपये, और ये सब तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और ये एंटी फॉग डिवाइसेस लगाने की काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट का चल रहा है, वो अगर हो जाए तो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ में ट्रेन के एक्सीडेंट्स वगैरह भी अभी बढ़ गए हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट हैं कुछ दिनों में देखे गए। वो रीज़न वो नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, लेकिन एंटी फॉग डिवाइसेस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, उसको लेके आप क्या कह रहे हैं? एजुकेशन सेक्टर का तो अभी बहुत बुरा हाल है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और मम्मियाँ परेशान हैं। स्कूल्स भी खुलने चाहिए और जो फीस वगैरह है उसके ऊपर इंटरवीन करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, कोर्ट को भी, जिससे कि आम लोगों को थोड़ी राहत मिले। फीस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अभी स्कूल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि हमें पिछले साल के भी पैसे चाहिए, तो लोग थोड़ा परेशान है उससे ऑलरेडी। आम बजट में थोड़ा लोगों को देना चाहिए सरकार को। तो बिल्कुल मोदी कार्यकाल में अब तक 9 बजट दरअसल पेश हो चुके हैं। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 9 बार बजट पेश कर चुकी है। पहले कार्यकाल में 5 बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण फरवरी में 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया था और फिर जुलाई 2019 में फुल बजट पेश किया गया था, जिसको निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। हालांकि एक बार 19 में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो अरुण जेटली की तबीयत खराब थी, तो पीयूष गोयल ने वो बजट पेश किया था। उसके बाद से लगातार 3 बार बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण। चौथी बार वो अपना बजट पेश करने वाली है। 10वां ये बजट होगा मोदी सरकार का। 2014 के बाद से अब तक मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में करदाताओं से जुड़े ऐलानों के साथ साथ रेल, एफडीआई समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं मोदी कार्यकाल में अब तक जो बजट पेश किए गए हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, घर से निकल चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और थोड़ी देर में वो मंत्रालय पहुंचेंगी। इसके बाद बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है उसको किया जाएगा और 11 बजे बजट वो पेश करेंगे। इसके पहले उनके जो साथी हैं वित्त राज्य मंत्री वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वित्त मंत्री का काफिला है जो अपने आवास से निकल चुका है और मंत्रालय के लिए निकल रही हैं। और उसके बाद जब 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक के बाद मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद फिर वो बजट पेश करेंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए जिसका इंतजार सभी को है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं, उनका काफिला मंत्रालय की तरफ जाते हुए चारों। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी उम्मीदें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम जनता को है। और अगर देखिए महिलाओं की बात कर ले अंजनी, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि घर का खर्च किस तरह से चलाना है। ऐसे में महिलाएं जो हैं उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आप रसोई गैस की बात कर लीजिए, सरसों के तेल की बात कर लीजिए, हर चीज के जिस तरह से रेट बढ़े हैं, ऐसे में कुछ राहत की उम्मीद यहां जरूर महिलाओं को है। और अगर इसके अलावा बात कर ले तो हर सेक्टर को उम्मीद है, चाहे टैक्स पेयर्स हो या फिर अस्पताल हो या फिर ये देखिए यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय। आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय। और यहां पर अब देखिए बस 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में सभी की निगाह यहां पर टिकी हुई है कि आज बजट में क्या होने वाला है। निर्मला सीतारमण बजट जब पेश करेंगी तो उनके पिटारे से क्या निकलेगा। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, वो पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे चारों जो सारी फॉर्मेलिटीज के बाद एक चीज हमने इसके पहले देखा था कि जो पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे वो एक सूटकेस लेके चलते थे, लेकिन इस परंपरा को निर्मला सीतारमण ने बदला है। वो सूटकेस वाली जो परंपरा वो खत्म कर दिया है।
वो अपना अलग एक फाइल, चूंकि इस बार तो पेपरलेस बजट पेश करना है तो वो अलग एक परंपरा की शुरुआत है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, वो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर सारे फॉर्मेलिटीज के बाद इसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी और फिर आगे वो अपना बजट पेश करेंगी। और उसके पहले उनके जो साथी हैं, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं अंदर और सारे फॉर्मेलिटीज के बाद आगे फिर वो बजट पेश करने की तैयारियों में जुट जाएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, हाथ को सैनिटाइज किया, बाकी जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वो अंदर और ये दूसरी बार है जब पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बारीकी से ध्यान रखा गया है। और अगर हम बात कर ले तो क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, और उससे पहले जो बैठक है 10 बजे उसमें वो भाग लेंगी और उसके बाद 11 बजे का सभी को इंतजार है। हर सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें हैं। रेलवे का बजट भी आम बजट के साथ मर्ज किया गया था, तो रेलवे को भी अगर हम बात कर ले तो रेलवे सेक्टर से भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोविड के दौरान जिस तरह से टिकट के रेट बढ़े हैं, सुविधाएं जो थी उस हिसाब से नहीं मिल पाई जो अब से पहले मिलती थी। यानी जब साधारण वक्त में सुविधाएं मिलती थी, जब कोविड काल नहीं था, उस वक्त जो सुविधाएं मिलती थी वो तमाम सुविधाओं की कटौती कर दी गई थी, लेकिन टिकट के रेट बढ़ाए गए थे, घटाए नहीं गए थे। ऐसे में भी लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है या निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी उसमें रेलवे को भी ध्यान रखा जाए और उन यात्रियों का भी खास ख्याल रखा जाए जो रेलवे में सफर करते हैं। बिल्कुल, पहले रेल बजट पेश होता था तो एक बड़ा उनका बजट होता था, तो ऐसे में एक दिन तो वो अलग से पेश होता था, इसके बाद आम बजट। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो ऐसे में रेलवे को भी काफी उम्मीद है। और एक सही पॉइंट आपने भी उठाया, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के नाम पे जो भी सुविधाएं मिलती थी, एसी बोगी की आप बात करने जा रहे हो तो वहाँ पे जो किराया है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जिन सुविधाओं की आप बात कर रही हैं वो नहीं मिलता आपको। वहाँ पे कोई कंबल नहीं मिलता, कोई पर्दे, जो सारी सुविधाएं ये होती थी जो हम लोग एसी में देखते थे, वो फिलहाल नहीं मिलती है। तो हालांकि अभी इस बार की जो अर्थव्यवस्था है वो जिस तरीके से धड़ाम हुई है, पहले तो उसको पटरी पे लाना ये बड़ा चैलेंज है। अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में उम्मीद हो सकता कुछ राहत मिले, लेकिन जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, ऐसे में लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ राहत मिलने वाली है। क्योंकि पिछली बार भी जब हम लोग बजट के पहले चर्चा कर रहे थे तो माना जा रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी थी। हालांकि धीरे धीरे अब हम उभर रहे हैं, तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा, जैसे कि कल जब मैंने बताया था, चारों आपको हंसी भी आती है कि वो जो हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे थे वो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा लड्डू पेड़ा मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये है कि चुनाव है तो ऐसे में थोड़ा बहुत राहत हो सकती है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं अंजनी। एक तो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने, ये एक बड़ा फैक्टर है। इस लिहाज से ये भी माना जा रहा है कि जो 5 राज्य हैं साधने की कोशिश की जाएगी। कोरोना काल जिससे अभी तक दुनिया उभर नहीं पाई है, ऐसे में अगर भारत की बात कर ले तो कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई, ऐसे में कहीं ना कहीं से पटरी पर लाने के लिए भी उम्मीदें हैं। किसानों को उम्मीद है कि 1 साल उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था, किसानों को दुगनी आय करने का जो वादा किया गया था, ऐसे में उस वादे को सरकार किस तरह से पूरा करेगी, ये चुनौती सरकार के सामने है। छोटे व्यापारी जिनकी कोरोना की वजह से एक तरह से आमदनी पूरी जा चुकी थी या फिर व्यापार जिनका ठप हो गया था, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। स्टूडेंट्स को उम्मीदें हैं, एजुकेशन सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर सेक्टर को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो बड़ी खबर, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से थोड़ी देर पहले वो वित्त मंत्रालय पहुंचे और उस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समावेशी बजट होगा, सभी का ख्याल इसमें रखा गया है। क्योंकि चारों चैलेंज पे, जिसपे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन 2 सालों में सारे उद्योग धंधे सब चौपट हो गए थे। लॉकडाउन में आप देखिए
एक बड़ी त्रासदी भी आप देखेंगे, सारे उद्योग धंधे बंद थे, तमाम लोग बेरोजगार हो गए थे। तो सबसे बड़ी जो चिंता थी वो महंगाई की, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, और उसके बाद जो रोजगार की बात है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे जो लोग बेरोजगार हुए हैं या जिनके रोजगार छिन गए और दोबारा अगर उनकी नौकरी लगती भी है तो कहीं सैलरी कम मिल रही है, तो कहीं उन लोगों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उस वर्ग को कैसे साधेंगी, ये देखना होगा आज के इस बजट में। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, खासकर कोरोना काल में। जिस तरह से अभी अंजनी आपने भी जिक्र किया कि ये तो कह दिया गया था कि आप नौकरी से ना निकाले, हालांकि न जाने कितने लोगों की नौकरी गई, लेकिन जिनकी नौकरी बची रही उनकी सैलरी डिडक्शन कर दिया गया, सैलरी उनकी कम कर दी गई। ऐसे में बेरोजगार लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास को हर बार इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, स्पेशली अगर हम बात कर लें टैक्स पेयर्स की, उन्हें उम्मीद होती है। महिलाओं को अपनी रसोई का जो हिसाब है उसे बिगाड़ना नहीं है, हालांकि बिगड़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से वो हिसाब जो है वो बना रहे। और लगातार हम बोल रहे हैं, एक महिला होने के नाते बहुत सारी उम्मीदें जो हैं यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सभी को हैं। तो 11 बजे जब बजट पेश होगा तो ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, ये महाकवरेज हमारी लगातार जारी है, बजट की एक एक बारीकियों को हम आपको समझाएंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, महाकवरेज लगातार जारी है। तो आज एक बड़ा दिन है, एक बड़ा बजट आज पेश होने वाला है, जिस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। यहां पर 10 बजे एक बैठक रखी गई है, जिसमें भाग लेने के बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। यह वही बजट है जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, हर सेक्टर की निगाह टिकी हुई है। रेलवे का बजट भी इसी के साथ मर्ज है, तो यानी रेलवे का बजट भी पेश किया जाएगा। 15 अगस्त को आपको याद होगा कि अंजनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेलवे का विस्तार किया जाएगा, और ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि 75 नई ट्रेन भी वंदे भारत जो है उनकी शुरुआत होने वाली है। बस 2 घंटे 12 मिनट का समय है जब ये बजट पेश किया जाएगा, जिस पर हर कोई टकटकी लगा के बैठा है कि क्या निकलेगा, क्या राहत मिलेगी, क्योंकि हर कोई परेशान हो गया था। कोरोना ने भारत क्या पूरी दुनिया को, जैसे आपने भी बताया, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की धड़ाम हो गई थी। तो ऐसे में हर कोई परेशान है। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत अपने घर से होती है। जब हमारे किचन का अगर बजट गड़बड़ हो जाता है तो वहीं से सारी चीज़ें फिर शुरू होती हैं। अब आप देखिए, जैसा कि महिलाओं को भी सुना आपने कि उनके साथ जो दाल, चावल, चीनी, तेल, हर कुछ महंगा होता जा रहा है। तो इस वजह से एक उम्मीद है कि कुछ वहाँ पे राहत दी जाए, यानी जो आम जो हर चीज़ को जो डेली यूज की चीज़ें हैं उस पर कुछ राहत मिले। बिल्कुल, देखिए बजट से छोटे व्यापारियों की अगर बात कर ले तो काफी आशंकाएं हैं उन्हें, वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल, बड़ी उम्मीदें हैं उनको और इस बजट से। बजट से इस बार व्यापारी और उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। ये वर्ग बड़ी ही बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से नुकसान ही उठाता आ रहा है और सरकार को तमाम तरीके के टैक्स देने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। ऊपर से कोरोना काल ने बिजनेस को बुरी तरह से चौपट कर दिया है। 5 राज्यों के अंदर मचे चुनावी घमासान के बीच मोदी सरकार 1 फरवरी को साल 2022 और 23 का बजट पेश करेगी, लेकिन इस बार बजट से जो है छोटे व्यापारियों को और दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जिस तरीके से व्यापारियों की कमर टूट गई, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं उभरने की। देश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। तीसरी लहर के कारण देश के अलग अलग हिस्सों की तरह दिल्ली में भी बंदिशें लगी थी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि सरकार बंदिशें तो लगाती है जो कि लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है, लेकिन इन बंदिशों ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। बजट आ रहा है 1 फरवरी को, आखिर इस बार क्या उम्मीदें हैं बजट से आप? देखिए जी, बजट से तो हम लोगों को सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग। 3 लॉकडाउन हम लोगों ने झेले हैंगे और कितना हम लोगों को नुकसान हुआ हैगा ये सारे लोग ही जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो दुकानदार को पड़ता हैगा। ये तीसरा लॉकडाउन हुआ था, सीजन के टाइम था, उस टाइम लॉकडाउन लग गया। हालांकि उसमें सरकार की या किसी की नहीं, ओमिक्रॉन या कोरोना जो फैला है उसमें हम लोग भी सरकार के साथ हैं। चरमराते बिजनेस ही नहीं, व्यापारी बढ़ती महंगाई को लेकर भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि आज हर चीज महंगी हो गई है। बिजली से लेकर रसोई गैस कुछ भी बाकी नहीं है।
हर चीज़ महंगी हो गई है। आज से 6 महीने पहले जो दाल या तेल या और चीज़ें थीं वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। 200-250 रुपये लीटर तेल मिल रहेगा। गैस सिलेंडर जो था वो 1000 रुपये का हो गया। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैंगे। जीएसटी सरकार घड़ी घड़ी बढ़ा रही हैगी। कपड़े पे पहले बिल्कुल भी जीएसटी नहीं थी, रेडीमेड पे जीएसटी नहीं थी, अब वो 5 से 18% तक जीएसटी हैगी। दुनिया में कहीं पे भी 28% जीएसटी नहीं है, खाली हमारे देश के अंदर ही 5 से लेके 28% तक जीएसटी है। टैक्सेस के अंदर रिबेट देना चाहिए सरकार को, और कोई ऐसा इमरजेंसी पैकेज हम लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए देना चाहिए कि जिससे हम लोगों को एकदम राहत मिले। कोरोना काल ने हर तरह के बिजनेस को प्रभावित किया, इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल पैकेज मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड से प्रभावित छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए इस बजट में बड़ी राहत का ऐलान किया जा सकता है। बजट में कपड़ा उद्योग को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इस बार के बजट में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क शुरू करने के लिए नई स्कीम का ऐलान हो सकता है, लेकिन व्यापारी गारमेंट्स पर लगने वाली हाई जीएसटी को लेकर नाखुश हैं। इस बार जो है रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं, और उस सुझाव के बाद अब जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सरकार इस बार छोटे दुकानदारों को और व्यापारियों को वित्तीय सहायता दे सकती है। तो आपको लगता है कि अभी तक आप लोग कोरोना से उभर नहीं पाए हैं, जो आपकी नुकसान हुआ, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? हम जो है 3 लॉकडाउन जो हमारा हो चुका है उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब जैसे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, जो टैक्सेस 5% का है वो 12% पे होने वाला है। कोई किसी प्रकार से जीएसटी जो बढ़ रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। हमें भी बहुत लॉसेस हो रही हैं, हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। अगर 12% होगा तो कहाँ से कस्टमर परचेजिंग पावर कहाँ से आएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने कपड़ा उद्योग का आकार 2025-26 तक बढ़ाकर $300 अरब करने का लक्ष्य तय किया है। यानी सरकार का आने वाले कुछ सालों पर कपड़ा उद्योग पर जोर रहने वाला है। लेकिन सरोजनी नगर के व्यापारियों का कहना है कि सरकार को अगर अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाना है तो छोटे बिजनेसमैन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर छोटे व्यापारी को नेग्लेक्ट किया गया तो ये देश बैठ जाएगा जी। बिल्कुल अर्थव्यवस्था बैठ सकती है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। छोटा व्यापारी करीब इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 से 35-40% लोग व्यापार करते हैं, छोटा वाला। बड़े व्यापारी तो अपना कमा लेंगे, अमेज़ॉन भी कमा लेगा और भी लोग कमा लेंगे। हम जैसे लोगों को अगर आप बेरोज़गार कर दोगे किसी भी तरीके से, चाहे वो कोरोना हो या कोई बात हो, हमारे लिए एक्स्ट्रा पैकेज तो होना ही चाहिए। और वो MEMS वाला वो पैकेज नहीं कि मार्केट से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, हमें उसमें मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम टैक्सेस दे रहे हैं और हर चीज़ से हम गवर्नमेंट के साथ हैं और बाद में भी रहेंगे, हम कमिटेड हैं। देश में व्यापार से जुड़े ज्यादातर लोगों में छोटे व्यापारी हैं, जिनका व्यवसाय अधिकतर लोन और क्रेडिट पर चलता है। इसलिए ये वर्ग चाहता है कि सरकार उन्हें सीधी राहत दे। सारा नज़ला मीडियम तबके पे है, मीडियम दुकानदार पे। सबसे ऊंचा बिल्कुल सुखी है, जो सबसे नीचे है उसे ये पता है कि मैंने रोज़मर्रा का जो कमाना है वही मेरे को शाम को खर्चना है। लेकिन जो मीडियम हमारे जैसे दुकानदार, इसके ऊपर ही सारे नज़ले, सब टैक्सेस, सब इसी के ऊपर भार है। ये लॉकडाउन हो तो इसने दुकानदार ने अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है, अपने घर के लिए पैसा लेके जाना है, EMI उसकी बरकरार है, जिसमें बैंक कोई भी अपना, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाए जो एक मीडियम दुकानदार को उसमें उनको राहत मिले। इसमें उनकी EMI सिर्फ डेफर कर दी गई। डेफर का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट फिर भी आपने देना है। तो बाकी वर्ल्ड ओवर जैसे बाकी कंट्रीज़ ने हर आदमी को, हर वहाँ के आदमी को सपोर्ट दी फाइनेंशियली, वो अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बात लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री की करें तो ये भी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऊपर से 1 जनवरी से 12% लगी जीएसटी ने पूरे बिजनेस को मानो ठप कर दिया है।